अस्सलाम वालेकुम। ये है अलरहमान सॉफ्ट डॉट कॉम और आज हम कोड का रिव्यू करेंगे वाइवा स्केजुअल के लिए जो टेस्ट फेज था। ये एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, इसका कोड हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेन एक्टिविटी, इसमें हमारे पास 3 बटन हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे जाने के लिए हैं। सबसे पहले एनरोलमेंट, इसके बाद वाइवा स्केजुअल के लिए, इसके बाद जो स्केजुअल्स हैं उनको व्यू करने के लिए एक बटन है। इन सब बटन्स की आईडी हमने दी हुई है, एनरोलमेंट के लिए, स्केजुअल के लिए और व्यू करने के लिए। इनकी विड्थ और हाइट जो है डिफरेंट है, मैच पेरेंट है और रैप कंटेंट है। इसका कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। इनको पुट करने के लिए यहाँ पे पैलेट से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये बटन देख सकते हैं आप साइड पे, सिंपल बटन हमने ड्रैग ड्रॉप किया है इधर। इसके बाद हम इसके बैकएंड कोड पे जाते हैं। इधर हमने 3 बटन डिफाइन किए हुए हैं, इनको इनिशियलाइज करवाया हुआ है इधर नीचे ऑन क्रिएट में। जो हमने आईडी असाइन की थी बटन्स को वो इनको पास की है। इसके बाद जब एनरोल पे हमने क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, जब ये इस पर क्लिक होगा बटन पे एनरोल के लिए तो ये एक्टिविटी पे चला जाएगा। एनरोलमेंट की मेन एक्टिविटीज़ है, एनरोलमेंट की एक्टिविटी पे चला जाएगा। इसी तरह स्केजुअल और व्यू के बटन हैं, उन पे भी ऐसे ही क्लिक लिसनर है और इंटेंट पास हो रहा है इनको। इसके बाद आ जाती है एनरोलमेंट की एक्टिविटी। इसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है और 2 बटन हैं, इनको भी इसी तरह हमने ड्रैग ड्रॉप किया हुआ है पैलेट से। बटन्स और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट व्यू है, या हम प्लेन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और इसकी बैकएंड जो जावा का कोड है, इसमें बटन्स के लिए हमने डिफ़ाइन किया 2 बटन्स, एडिटेक्स और हेल्पर क्लास का एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया है। इसी एक्टिविटी के रेफरेंस है दिस, मतलब इस एक्टिविटी का रेफरेंस। इसके बाद आईडी, नेम, फ़ोन और कोर्सेज एनरोल्ड है, इनको हमने इनिशियलाइज करवाया और बटन्स को भी। इसके बाद जो सेव का बटन है इस पर हमने क्लिक लिसनर लगाया। जब इस पर क्लिक होगा, जब सेव के बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा सेव डाटा। इसमें हमने बूलियन लगाया, अगर इंसर्ट डाटा हो रहा है तो ये हमें रिटर्न मैसेज शो करेगा। अगर ट्रू होगा तो मतलब डाटा सेव हो रहा है, अगर फॉल्स है तो मतलब डाटा सेव नहीं हो रहा। और इंसर्ट करने के लिए हमने क्यूरी लगाई है डेटाबेस हेल्पर क्लास में। जो कि नेम, कॉन्टैक्ट, जो कि फ़ोन नंबर है, एड्रेस, ये रॉन्ग ट्रिपल है, ये आ गया हमारे पास। ये इंसर्ट डाटा का फंक्शन है जिसमें हमने आईडी, नेम और फ़ोन और कोर्सेज जो है कंट्रोल करेगा जो उनको पास किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने SQLite डेटाबेस हेल्पर है जो इसको इनिशियलाइज करवाया, मतलब कि गेट राइटेबल डेटाबेस ये प्रोवाइड करेगा। इसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ हैं, कंटेंट वैल्यू इसको हमने इनिशियलाइज करवाया।
कॉन्टैक्ट वैल्यूज़ पुट करेगा, आईडी, नेम, फ़ोन और कोर्सेज वगैरह। तो ये इंसर्ट करेगा, यहाँ पे इंसर्ट करेगा टेबल नेम, स्टूडेंट टेबल में ये कॉन्टैक्ट वैल्यूज़ पास होंगे। रिज़ल्ट के लिए लॉन्ग रिज़ल्ट हमें शो करेगा कि डाटा सेव हुआ, इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो फॉल्स आ रहा है मतलब कि डाटा सेव नहीं हो रहा, अगर तो ट्रू रिटर्न करेगा मतलब डाटा सेव हो गया। इसके बाद हमारे पास व्यू वाला है। जब व्यू पे यूज़र क्लिक करेगा तो जितना भी डाटा होगा वो हमें शो हो जाएगा। इसके लिए कर्सर यूज़ किया जो कि गेट करेगा सारा डाटा, और कंडीशन लगाई है कि अगर रिज़ल्ट उसको मिलता है कोई तो नीचे वाला फंक्शन चलेगा वाइल का, नहीं तो ये मैसेज शो करवा देगा नथिंग फाउंड। जब वाइल चलेगा तो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो शो करवाएगा। इसके लिए बफर्स हैं, बफर अपेंड करेगा, आईडी जो कि कॉलम 0 पे है, \n ये लाइन ब्रेक करेगा, न्यू लाइन पे नेक्स्ट आएगा। इसी तरह नेम, फ़ोन, कोर्सेज, और ये लास्ट पे मैसेज शो होगा जो कि एनरोलमेंट डाटा का है। उसके बाद शो मैसेज है जो कि हैंडल कर रहा है मैसेज जो कि बफर शो करवाएंगे। इसके बाद स्केजुअल की एक्टिविटी है, जिसमें हम आईडी पास करेंगे, डेट और टाइम। इसके बाद हम सेव पर प्रेस करेंगे बटन, मतलब कि ये डाटा सेव हो जाएगा। इसके लिए वैसे डेटाबेस हेल्पर के लिए और एडिट टेक्स्ट है, आईडी, टाइम, डेट, और 2 बटन सेव का और टाइम के लिए। एक डेट पिकर का है, इसके बाद बटन है एक डेट बटन का। वैसे ही हमने ऑन क्रिएट में इसको इनिशियलाइज करवाया सबको। जब भी टाइम पे क्लिक करेगा यूज़र तो कैलेंडर ओपन होगा जिसमें वो टाइम सेलेक्ट करेगा, आवर्स और मिनट्स। इसके बाद वो सेव करेगा। इसके साथ कैलेंडर भी है डेट के लिए। डेट पिकर है। इसके बाद सेव का बटन है। जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा डेट और टाइम वगैरह वो इसको अपडेट कर देगा। अपडेट का फंक्शन, जिसको आईडी चाहिए, आईडी इसके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये डाटा कहीं भी सेव नहीं होगा। इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग है, टुडेज एंड डेट जो है वो गेट करेगा, मतलब कि हम प्रीवियस डेट पिक नहीं कर सकते, इसलिए ये फंक्शन लगाया हमने इधर, जो कि ईयर, मंथ और डे रिटर्न करेगा इसको। डेट पिकर है। ये मंथ की लिस्ट है, कंडीशंस लगी है जो कि सिलेक्टेड मंथ रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस हेल्पर, जिसमें हमने ये अपडेट का फंक्शन लगाया था। इसमें भी सेम कंटेंट वैल्यूज़ है जो कि पुट आईडी, डेट और टाइम वगैरह सेव करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। इसके बाद वाइवा का है जो व्यू करेगा। इसमें एक हमारे पास बटन है व्यू ऑल डाटा, जिसको यूज़र प्रेस करेगा तो सारा डाटा शो हो जाएगा। इसके बाद ये बैकएंड कोड पे आ गए हम।
इसमें हमने एक बटन डिफाइन किया, वही व्यू डाटा के लिए, डाटाबेस हेल्पर का। इनको इनिशियलाइज करवाया और एक फंक्शन बनाया व्यू ऑल, जो कि हमें सब डाटा शो करेगा। जब व्यू डाटा पे क्लिक करेगा तो एक कंडीशन चलेगी, अगर तो उसके पास कोई डाटा है तो वो शो करेगा, नहीं तो वो एक मैसेज शो करवाएगा, नथिंग फाउंड। इसी तरह ये भी इंडेक्सेस से डाटा पिक करेगा, बफर्स, वैसे ही शो मैसेज। और ये था व्यू वाइवा स्केजुअल।